चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है सर हिंदी, तो आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से होंगे। अगर आपके सब्जेक्ट है हिंदी तो पहले हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लाते थे और आज की वीडियो सीरीज में टॉप 12 क्वेश्चन लेकर के आए। 12 क्वेश्चन आपको कराएंगे। पूछिए क्यों? तो पहले जो वीवीआई प्रश्न होते थे उसमें 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन होते थे अलग अलग चैप्टर से, लेकिन आज हम आपको हिंदी का सेकेंड चैप्टर कराएंगे जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था का एमसीक्यू, हालांकि इससे पहले बातचीत जो पार्ट था उसका भी आपको एमसीक्यू जो है वो करा चुके हैं। ठीक है, टॉप 10 वीवीआई हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको पहले चैप्टर को 2 वीडियो लेक्चर्स में बनाए हैं और यहाँ उसने कहा था कि लगभग हम 36-37 क्वेश्चन जो है वो तैयार किए। तो अगर 12-12 का सीरीज अगर चला दे तो मात्र 3 सीरीज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीसरा सीरीज ना है, ये आपका पहला सीरीज है जिसमें हम आपके शुरुआती के 12 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से 2 और सीरीज लेकर के आएंगे तो ये भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी बीच बीच में हम टॉप 10 वाला भी आपको हिंदी हो चाहे हिस्ट्री हो और भी चीज हम आपको देते रहे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। आज उसने कहा था जो आपका चैप्टर है, इसके पहले प्रश्न कैसा प्रश्न है? बढ़िया ही प्रश्न होगा, खूबसूरत सा प्रश्न होगा। चलिए सॉल्व करिए कि आपसे बन पाता है या नहीं। तो 12 क्वेश्चन कराएंगे, आप जरूर लिखिएगा कॉपी पे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर आप टाइप करके कमेंट में आप जवाब देंगे। बताइए, पहला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? क्या जूठन है या रोज है या उसने कहा था या फिर तिरिच है? फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो है उसने कहा था। हालांकि इसके अलावे में भी इनके 2 प्रमुख और कहानियां हैं, जैसे सुखमय जीवन, ये याद रखेंगे, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 2 कहानियां जो है वो गुलेरी जी के ही है, लेकिन याद रखेंगे सबसे ज्यादा अगर सुपर हिट कहानी की बात कर लेंगे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इनसे इनकी पहचान मिली वह है उसने कहा था। तो पहला का फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर में। तो सेकंड प्रश्न है बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको बार बार ही कभी भेंट आएंगे। तो सर बताइए एकदम सही जवाब करना है, आपको बताना है गुलेरी जी का पूरा नाम इनमें से कौन है। एकदम सारे के सारे एक दूसरे से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आपको बताना है वो गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है। क्या चंद्रधर गुलेरी है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या चंद्रधर गुलेरी शर्मा है या फिर शशिधर शर्मा गुलेरी? ये रहा 4 आपके अलग अलग नाम, इसमें से एक नाम एकदम सेलेक्ट करिए बढ़िया सा। आप लिख लीजिए वीडियो रोक के, ए होगा बी होगा। चलिए हम सही जवाब बात कर लें। तो ये आपका रहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सेकंड का बी ऑप्शन एकदम राइट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका गुलेरी जी का पूरा नाम है। प्यार से शॉर्ट में इनको गुलेरी जी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था जयपुर में। ठीक है, इनके पिताजी जो है वो मूल निवासी हिमाचल के कांगड़ा जिला के हैं। ठीक है, लेकिन वहां से क्या होते हैं कि ये राजस्थान में आकर के वहां जो राजा की जो दरबार होती थी उस दरबार में वो ज्योतिष के पद पे आ गए थे और वहीं इनके पिता जब जयपुर दरबार में आए थे तो वहीं इनका जन्म भी होता है। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी यानी 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। उससे 2 वर्ष पहले की अगर हम लगभग बात कर लेंगे तो ये इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए आप लिंक कर पाइएगा कभी भी। आगे अगर बात कर ले हम लोग तीसरे प्रश्न के ऊपर में, एकदम बढ़िया खूबसूरत सा प्रश्न है जो अभी ही हम आपको बता दी। इसका आंसर ना लिख पाएंगे तो बताओ किन का आंसर आप लिख पाओगे। तो एकदम आपसे उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि आपको सही ही करना है ऐसे प्रश्न को। बताना है गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखे, 2, 3, 5, 4, इतना हल्का हल्का प्रश्न बताइए।
अभी बताएं गुलेरी जी की कितनी कहानियां। एक तो उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, यानी 3 इनके पॉपुलर जो है वो लगभग कहानी थे, जिसमें सबसे पॉपुलर की बात कर ले तो उसने कहा था। तो ये रहा तीसरा का बी ऑप्शन एकदम राइट। अब बढ़ते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न के ऊपर में। तो चौथा प्रश्न है, ये लाजवाब प्रश्न है, इस प्रश्न को मानना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तर्क लगाना है और बताना है। उसने कहा था कहानी क्या मानी जाती है? ये कहानी क्या एक अद्भुत कहानी है? दूसरी हिंदी कहानी के विषय में ये मील का पत्थर माना गया, या फिर प्रेम प्रधान कहानी है? भाई प्रेम की चर्चा तो है। चलिए इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। उसने कहा था, कितना बढ़िया सा प्यारा सा एकदम टाइटल है। आखिर ये शीर्षक बड़ा सोच के लिखे थे। वो बात आप जानते होंगे कि भाई हजारा सिंह, उनकी जो पत्नी, सूबेदार की जो पत्नी है, वो उनके बचपन में उनसे उनका मुलाकात होता है, वो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले जगह पे, और वो उनसे बोलते हैं तेरी गुड़माई हो गई है, लड़की धत तेरी के कह के शर्मा के चली जाती। कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो प्रेम प्रधान वाली कहानियां है, प्रेम को लेकर के बलिदान है इसमें। और उसने कहा था जब बोधा सिंह के जो मम्मी हैं, सूबेदार के जो पत्नी जिनसे ये बचपन में मिले थे, उनके घर जब जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है वो उनसे कहते हैं उनकी रक्षा वगैरह के लिए, और वो करते भी है। कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे अभी नहीं कहानी पढ़े, घबराइए मत, चीज़ें याद करने का भी प्रयास करिए, और अगर टाइम है तो पढ़ लिया कीजिए। याद रखेंगे प्रेम प्रधान की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी को मील का पत्थर माना गया। यही सही जवाब याद रखेंगे। आप बुक्स भी पढ़ेंगे, वहां पे आपको जवाब मिल जाएंगे कि इस कहानी को याद रखेंगे क्या कहा गया है भाई। तो हिंदी कहानी के विषय में इसे मील का पत्थर माना गया है। तो 4 के बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपके सामने एकदम बढ़िया प्रश्न। बताओ ये ना बनाओगे तो क्या बनाओगे? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1907 ईस्वी, 7 जुलाई 1983 ईस्वी, 15 जून 1901 ईस्वी, 17 फरवरी 1908 ईस्वी। एक जवाब चूज करिए सही। तो सही जवाब अभी कुछ देर पहले बताएं, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। उससे 2 वर्ष पहले तो ये रहा आपके सामने 1883, 7 जुलाई 1883। ठीक है, कई बार ऐसे ऑप्शन देख के नहीं मारिएगा, आगे देख करके इधर भी देख लीजिए। कई बार 2 सेम अगर गिर जाएगा ना, 7 जुलाई तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां का ये रहा आपके सामने बी ऑप्शन एकदम राइट। अब हम बढ़ते हैं 6वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपका 6वां प्रश्न। गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? मालूम है आपको? क्या है तो मालूम तो बताइए कि गुलेरी जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। भाई कहाँ जन्म लिए थे वही उनका, जहाँ जन्म लेंगे वो जन्म स्थान। नई दिल्ली में, मेरठ में, जयपुर राजस्थान में, या फिर अंबाला में? फटाफट से बताइए। अंबाला हरियाणा में पड़ता है, जयपुर राजस्थान में पड़ते हैं, लिखा हुआ ब्रैकेट में। मेरठ उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली हरियाणा में, आप जान ही रहे। सही जवाब की बात कर लेंगे तो बताए थे कि हिमाचल प्रदेश से जयपुर इनके पिताजी आ गए थे। जयपुर दरबार में ज्योतिष के पद पे रहते थे, और वहीं जयपुर में इनका क्या हुआ? जन्म। तो ये याद रखेंगे, सी ऑप्शन एकदम सही हो गया। अगर मूल निवासी की बात कर लेंगे तब वो आएंगे हिमाचल प्रदेश, वो कांगड़ा जिला, गुलेर गांव। समझ रहे बात ना? चलिए, तो 6वां की यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम आगे की ओर बढ़े तो ये आगे अगर देखें तो 7वें प्रश्न है। यहाँ से आपका एकदम बढ़िया प्रश्न है, आराम से सिलेक्ट करिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे? जस्ट लाइक का प्रश्न आ गया, गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे? गुलेर गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के, यानी ये ऑप्शन सही होगा। या फिर बी सही होगा कि शेखपुरा गांव, पटना जिला और बिहार में। तीसरा है जगदीशपुर, आरा, भोजपुर। चौथा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जगदीशपुर आरा के क्षेत्र में आता है, जिसको हालांकि भोजपुर जिला है लेकिन लोग आरा से ज़्यादा पॉपुलर कर दिए हैं। ठीक है, आरा से प्रसिद्ध है ये शहर। शेखपुरा गांव, पटना जिला। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन सही है। अभी बताएं, गुलेर गांव जिला आता था कांगड़ा जिला, और राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। यही के ये क्या है तो मूल निवासी है। कौन भाई? गुलेरी जी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 7वां के ये ऑप्शन सही है।
फटाफट से देखेंगे। अब ये रहा आपके सामने 8वें प्रश्न, इसके अलावा मात्र 4 प्रश्न बच जाएंगे। एकदम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न का जवाब आप सही ही दे रहे हैं। फटाफट से बताइएगा, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? क्या देश प्रेम संबंधित लिखते थे, या देश संबंधी लिखते हैं, या हास्य व्यंग लिखते थे, या प्रकृति संबंधी, नेचर, पर्वत, पठार, झील, या प्रकृति के कुछ भी? चलिए बताइए, 8वां के डी होगा, सी होगा, बी होगा, या फिर ये? बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो इनका जो कहानी है, ये जो कविताएं हैं भाई, ये कहीं ना कहीं देश प्रेम से संबंधित ये पता चलता है। तो 8वां के बिल्कुल और बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम आपका राइट है 100%, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम 9वां प्रश्न की ओर देखें। तो ये रहा 9वां प्रश्न। थोड़ा सा साउंड, अगर साउंड डिस्टर्ब होगा ट्रेन के हॉर्न से तो माफ़ी चाहते हैं आप सबसे, क्योंकि रात्रि में वीडियो बना रहे हैं, डेली लेट हो ही जाता है टाइम निकालते निकालते, समझे बात, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाता है बीच बीच में। बताइए, गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन थी? सुखमयी जीवन, बुद्धू का कांटा, या फिर उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी, सबसे पॉपुलर अभी बताए थे आपको, सी ऑप्शन ही सही होगा, उसने कहा था। ठीक है, तो 9वां के ये आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न, मात्र 3 प्रश्न है, जल्दी से देखेंगे। कहते हैं कि गुलेरी की कहानी उसने कहा था, 1 मिनट, ज़्यादा गैप है ऑप्शन के बीच में, ये आपके सामने ऐसे हो गया। चलिए, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? बताइए, कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? वो दिल्ली शहर से, अमृतसर शहर से, कर्नाटक शहर से, या फिर आजमगढ़ से? आप सोचिए, आप पढ़े होंगे तो क्या था, जब एक लड़का 12 साल का 8 साल की लड़की जब बाजार में मिलती है, दोनों अपने मामा के घर आए थे, तो जब दुकान पे मिलते हैं तो वो अमृतसर के शहर था जहाँ भीड़ भाड़ वाला। कई बार ऐसे भी, आप अगर एक लाइन याद होगा कि लड़का क्या कहता है लड़के से कि तेरी गुड़माई हो गई है, तो पंजाबी में जो बोलता है गुड़माई हो गई है, तो भाई ये पंजाबी कहाँ बोले जाते हैं? पंजाब में। ठीक है, और दिल्ली कहाँ है? ये तो हरियाणा में पड़ता है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में आप जानते ही होंगे कन्नड़ वगैरह बोलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, कन्नड़ का लैंग्वेज नहीं है। आजमगढ़ में जान नहीं रहे किस तरह का भाषण है, अलग टाइप का भाषण हो जाता है, भाषा हो जाता है, थोड़ा सा टोन बदल जाता है। तो ये पंजाबी का जो टोन है, पंजाबी की वर्डिंग जो है, वो पंजाब यानी अमृतसर शहर में, अमृतसर के वो भीड़ भाड़ वाले शहर में उस लड़के और लड़की के किशोरावस्था में लड़के होते हैं, उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो लड़की लगभग 8 साल के आसपास होती। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मुलाकात आप जान ही रहे हैं, शादी के बाद लड़की का शादी हो जाता है सूबेदार से। समझ के बात? चलिए, चीज़ें आपको याद आ रहे होंगे। अब हम 11 की बात कर लेंगे। तो गुलेरी जी किस भाषा के रचनाकार थे? क्या पंजाबी मराठी के थे, गुजराती, 1 मिनट, यहाँ पे गुजराती है, ठीक है, गुजराती बंगाली के थे, या फिर हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के, या फिर असमी और तेलुगु के? सही जवाब की बात कर लेंगे। हालांकि और लैंग्वेज का भी इनको जानकारी था, लेकिन सी ऑप्शन सही होगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, 11 के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो एकदम राइट होगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। अब आज का लास्ट प्रश्न, जो एकदम सबसे हम उम्मीद करेंगे कि एकदम सही आप कर दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर बुक्स जो बच्चे पढ़े होंगे वो बच्चे जान रहे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो याद करिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसने कहा था जो कहानी है भाई, इस पर किसने फिल्म बनाई? पृथ्वीराज कपूर ने, या राज कपूर, या फिर देवानंद, या फिर विमल राय? बताइए। जो विद्यार्थियों का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, उसमें एक क्वेश्चन और आता है कि फिल्म गर्म हवा के लेखक कौन? फिल्म गर्म हवा के याद रखेंगे निर्देशक कौन है, वहां आते हैं। और भी है यहाँ पे आपको बताना, उसने कहा था पे जो फिल्म बनाई वो कौन बनाए? तो विमल राय ने उसने कहा था कि ऊपर में फिल्म बनाए। तो ये आपके डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको 12 क्वेश्चन इस बार कराएं, और आप बताइए कि कितने क्वेश्चन सही है। अगर जिन विद्यार्थियों के लगभग 9 से 10 प्रश्न अगर ठीक है, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि जितने क्वेश्चन गिर रहे हैं सारे में सारे एकदम सही जाए, तब मानेंगे कि आप एकदम बेस्ट बच्चा है।
चलिए, तो इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो लेट आते हैं तो VVI का आपको प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। हिंदी अगर है तो हिंदी में जाकर के देख सकते हैं, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सबका बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी अगर जिनको क्रम से पढ़ना है तो आप मेरा एक नंबर नोट कर सकते हैं। सभी वीडियो में हम आपको एक नंबर देते हैं 8825376551। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा और इसी नंबर पे फ़ोन पे 51 रुपये की राशि आपको भुगतान करनी ही होगी। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को जो चाहते हैं कि सर फ्री में लेना चाहते हैं, भैया माफ़ी चाहते हैं, हम फ्री में सेवा आपको नहीं दे सकते हैं। एक PDF में एक चैप्टर को बनाने में आप कम से कम हमें 5 दिन 10 दिन लग जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह टाइप वगैरह सब करते हैं, सब्जेक्टिव अपने हाथों से लिखते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन आगे लिखा जाए, पीछे लिखा जाए, बच्चा को कैसे समझ में आया। तो 8 दिन 10 दिन समय हम जाता है एक चैप्टर के ऊपर में बनाने में, और ऐसे कई चैप्टर बनाते हैं तो आपको कम से कम 51 रुपये की राशि आपको देने होंगे। ठीक है, तो जिनको 51 रुपये की राशि दे करके PDF वीडियो लेक्चर्स लेने हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा ना तो आप हमारा टाइम बर्बाद करिए, ना तो आप यहाँ से भी काफ़ी लाभ ले सकते हैं। आप टॉप 10 या टॉप 12 वाले क्वेश्चन देख करके सीरीज से चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।